नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बड़कुल्ले बनाना सिखाऊंगी, जिन्हें गुलरिया भी कहते हैं। तेज़ी से बदलते समय के साथ हमारी परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं, इसलिए इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। आज सब कुछ शॉर्टकट होने लगा है। व्यस्तता के कारण घरों में तो इनका प्रचलन लगभग समाप्त ही हो चुका है। हालांकि अब तो मार्केट में भी ये सब उपलब्ध हो जाता है, किंतु कहीं कहीं गाँव में ये परंपरा अभी भी जीवित है। तो आइए चलिए जानते हैं कि बड़कुल्ले क्या हैं, ये कब बनाए जाते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, होलिका में इसकी पूजा कैसे करते हैं, इसका क्या महत्व है। होली के 15 दिन पहले किसी भी शुभ दिन में इसे बनाया जाता है। इसे बड़कुल्ला, बरुला, बरुली, कुलरा या बल्ला भी कहा जाता है। इसमें गाय के गोबर से 7 बड़कुल्ला या गुलरा बनाए जाते हैं। ये छोटे छोटे गोल आकार के कंडे जैसे होते हैं। बड़कुल्ले की पूजा के लिए यहाँ पे जल, गुलाल, आटा, हल्दी, बताशे, मौली, अक्षत, पुष्प, गंगा जल आदि मैंने लिए हैं। यहाँ पे मैंने गेरू लिया है, इससे हम चौक बनाएंगे। आप हल्दी से भी चौक को बना सकते हैं। सबसे पहले आप जिस जगह इसको बनाएंगे चौक को, उसको साफ़ कर लें, वहाँ पे गंगा जल छिड़क लें। मैं तो इसको अपनी बालकनी में बना रही हूँ, आप छत पे भी बना सकते हैं। मैं अब गेरू से एक चौकोर चौक बनाने जा रही हूँ। मैं गेरू से चौक बनाकर इसे आटे से पूर रही हूँ और इसके अंदर एक स्वास्तिक बनाऊंगी। आप इसमें अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और स्वास्तिक भी बना सकते हैं। मेरी रंगोली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ। आप लोग इससे भी सुंदर बहुत अच्छी बना सकते हैं। स्वास्तिक वैसे भी भगवान गणेश जी का प्रतीक है, तो किसी भी शुभ कार्य के लिए हमें पहले गणपति जी को ध्यान करना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ और ये जल्दी बन भी जा रहा है। पहले हम इनकी पूजा करेंगे, उसके बाद हम बड़कुल्लों की पूजा करेंगे। बड़कुल्ले बना के फिर उनकी पूजा करेंगे। ये मेरा स्वास्तिक तैयार हो गया है। इसमें मैंने स्वास्तिक बनाने के बाद सारी सामग्री रखी हुई है कि मैं इस स्वास्तिक की पूजा करूँगी। जल, अक्षत, पुष्प, रोली सब कुछ है। अभी मैं यहाँ पे जल छिड़क रही हूँ। जल के बाद मैं यहाँ पे इनको हल्दी, कुमकुम, अक्षत, गुलाल भी इनको लगा रही हूँ। ये मौली है, कच्चा सूत भी कह सकते हैं। बताशे चढ़ा रही हूँ। इस तरह चौक की पूजा होने के बाद अब मैं यहाँ पे बड़कुल्ले बनाऊंगी। बड़कुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक नारियल बना रही हूँ। ये गाय के गोबर से है। इस नारियल को बनाने के लिए मैंने 2 दियाली ली है मिट्टी की। उसमें एक सुपारी बीच में रख रही हूँ। इसको एक मौली से बांध दूँगी। फिर गोबर को लेकर उसको नारियल के शेप में उसको हाथों से शेप दूँगी। हम इनको जितने भी अपने बड़कुल्ले बनाएंगे, इसमें गोबर ज़्यादा लेके बनाएंगे, क्योंकि सूखने के बाद ये पतला रह जाता है, तो फिर हमें माला में पिरोने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ मैंने दियालियों को बांध लिया है मौली से। अब इसके ऊपर मैं गोबर से इसको नारियल का आकार दूंगी। ये गाय से जो गोबर से हम नारियल बनाएंगे, इसको हम क्योंकि माला में नहीं पिरोते हैं, तो इसलिए इसमें छेद नहीं करे जाएंगे। हमें गोबर ज़्यादा मात्रा में लेना है, जिससे कि थोड़ा सा मोटा रहता है गोबर, तो सूखने के बाद ये आसानी से आ जाता है। इसमें हम उंगली से 2 छेद करेंगे, जैसे नारियल के ऊपर 2 आँखें बनी होती हैं उसी तरह से, और इसको पूरा होल नहीं करेंगे और यहाँ पे हम किनारे रख देंगे पूजा के लिए। इसके बाद हम सुपारी बनाएंगे। मैं 2 सुपारी बनाऊंगी। सुपारी के लिए भी हम ज़्यादा मात्रा में ही गोबर को लेंगे, जिससे थोड़ा सा मोटा सा बने वो, और आसानी से उसमें हम छेद कर सकें। इसमें पूरा छेद करेंगे, क्योंकि इसे हम माला में धागे में पिरोएंगे। ये मैंने बना के रख दिया है। अब मैं दूसरी सुपारी बनाने जा रही हूँ। आज मैं क्योंकि बड़कुल्ले बनाने की शुरुआत कर रही हूँ, तो आज इनकी पूजा करूँगी, इसलिए आज मैं 6 या 7 ही बड़कुल्ले बनाऊँगी। मेरी दूसरी सुपारी भी बनकर अब तैयार हो गई है। इसमें भी मैं उंगली से पूरा छेद कर रही हूँ। आप चाहें तो लकड़ी से भी कर सकते हैं। ये बन गई मेरी दूसरी सुपारी भी। नारियल सुपारी बनाने के बाद अब मैं पान बनाऊँगी।
इसके लिए भी गोबर को ज़्यादा मात्रा में लूँगी। इसको एक पत्ते के आकार का मैं यहाँ पे दे रही हूँ। देखिए इसको हाथ रखकर भी ऐसे आप बिल्कुल हार्ट शेप भी कहते हैं जिसको, ये पत्ते की तरह से, पीपल का पत्ता है जो भी है उस तरह से बन जाता है। और देखिए मैंने पूरा आकार दे दिया है। इसके बीच में भी मैं एक छेद करूँगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जितने भी पान, सुपारी, नारियल को छोड़कर हम जितने भी बड़कुल्ले बनाते हैं वो एक माला में पिरोते हैं और होलिका वाले दिन होलिका में दहन किया जाता है। होली में नारियल, सुपारी, पान, ये सब बनाने के बाद, ये सारी शुभ चीज़ें बनाने के बाद अब मैं बड़कुल्ले बना रही हूँ। बड़कुल्लों के लिए आप ज़्यादा मात्रा में गोबर लेंगे। गाय का गोबर वैसे सबसे शुभ होता है, ना मिले आपको अगर गाय का तो आप भैंस के गोबर से भी बना सकते हैं। इनको मैंने बना के गोल गोल आकार दिया। इसके बाद मैंने उंगली से छेद करा है और रख दिया इसको बीच में। अभी मैंने 5 बनाए हैं चीज़ें, मैं यहाँ पे 7 बनाने जा रही हूँ, तो 2 बड़कुल्ले और बनाऊंगी। तो मैंने अब यहाँ पे सारे देखिए बड़कुल्ले बना लिए हैं। ये अब मेरा 7वां भी बन रहा है और मेरे सारे बड़कुल्ले बन गए हैं। और आज मैं इनका, क्योंकि पहले दिन बना रही हूँ, ये मास के शुक्ल पक्ष में मैंने इसको बनाना शुरू करा है। इसी समय से बनाना शुरू करना चाहिए हमें। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कभी भी इनको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शुभ होते हैं। ये मैंने बना दिया 7वां भी। अब इनकी पूजा करूँगी। अब इन बड़कुल्लों की पूजा कर इनमें गुलाल चढ़ा रही हूँ, अक्षत चढ़ेगा, इनके पुष्प भी चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही शुभता लिए हुए होते हैं। माना जाता है कि अगर कोई घर में बुरी नज़र है या किसी के साथ भी कोई ऐसा लगता है कि कोई बुरा किया गया है, मन में ऐसा आता है, तो ऐसा इनके मानते हैं कि इनको जब हम होली में जला देते हैं तो सारी नकारात्मक जो भी ऊर्जा रहती है, नकारात्मकता रहती है, वो सारी उसी होलिका दहन में सब जल जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक आसान सी विधि बताई कि बड़कुल्ले कैसे बनाने चाहिए, इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या शुभ समय है इनको बनाने का। तो अब इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।